सो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टू फेज़ सेपरेटर सबसे पहला। इसके बाद हम देखेंगे थ्री फेज़ और फ्री वाटर नॉकआउट। ठीक है, तो सबसे पहले टू फेज़। बेसिकली टू फेज़ आपका क्या थोड़ा बड़ा लगेगा, टाइम वगैरह खाएगा। थ्री फेज़ इसका कॉपी है जस्ट टू फेज़ का, उसमें क्योंकि ऑयल वाटर गैस तो वो एकदम से हो जाएगा अगर आपने ये टू फेज़ पढ़ लिया। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सेपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों सेपरेट आउट गैस एंड लिक्विड। किस लिए? क्योंकि मेरा जो अपने रिफाइनरी स्टैंडर्ड्स है मेरे को उनसे मैच करना होता है। क्यों? वो 1% बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर मांगते हैं और नो गैस मांगते हैं। बेसिकली मेरे जो ऑयल में, क्रूड ऑयल में नो गैस मांगते हैं, या अगर मेरे गैस ले रहे हो तो उसमें नो लिक्विड मांगते हो कि उसमें वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए, तो मेरे को डिहाइड्रेशन वगैरह करना रहता है। तो बेसिकली मैं क्या सेपरेट आउट करता हूँ अपना, किसको, गैस और लिक्विड को अलग अलग करता हूँ इस चक्कर में। दूसरा, मेरे को फ्लूइड रिकवरी चाहिए होती है। वो किस लिए चाहिए होती है? इससे पिछली वीडियो में मेरे को मल्टी स्टेज, अगर मेरे को फ्लूइड रिकवरी बढ़ानी है तो मेरे को मल्टी स्टेज लगाना पड़ेगा। तीन मल्टी स्टेज ही मेरी क्या कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, तो इतने यूज़ करता हूँ, या तो 2 यूज़ करता हूँ या 3 यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे लिक्विड सेपरेटर की, अगर मेरे लिक्विड में मेरी क्या गैस भी मिक्स रहेगी तो मेरा क्या जो पंप है, पंप कैविटेट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मेरी गैस में लिक्विड रहा तो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। वो भी ख़राब हो जाते हैं कंप्रेसर से अगर मेरे गैस में लिक्विड आ जाए। तो बेसिकली तब करके मैं क्या करता हूँ, अपने सेपरेटर की मैं अलग अलग कर लेता हूँ, लिक्विड, वाटर एंड गैस। तो यही मेरा सेपरेटर का बेसिकली मेन रीज़न है कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो टू फेज सेपरेटर देखेंगे। इसमें हमारा बेसिकली क्या गैस एंड वाटर, इसका एक डायग्राम, गैस एंड लिक्विड, इसका एक डायग्राम बना ही चुका हूँ मैं, वही डायग्राम बनाना है अब दोबारा से। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो सेपरेटर डिज़ाइन में मेरी जो क्या रहती है, फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करते हैं मेरे सेपरेटर डिज़ाइन के। ठीक है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। ये बेसिकली नोट ही करना है आपको। गैस एंड लिक्विड फ्लो रेट्स, मेरा जो वेल स्ट्रीम से, जो मेरा वेल बोर से फ्लूइड आ रहा है, उनका गैस एंड लिक्विड फ्लो रेट्स, गैस एंड लिक्विड फ्लो रेट्स, उनका फ्लो रेट कितना है। तो सेपरेटर डिज़ाइन करने बैठूंगा मैं, जब वो सेपरेटर डिज़ाइन करूँगा ना मैं गैस और लिक्विड को अलग करने का, तो मेरे को ये पता रहना चाहिए कि मेरा यहाँ से फ्लो रेट कितना आ रहा है वेल बोर्ड से। ऑपरेटिंग डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये मेरा किस प्रेशर पे ऑपरेट होगा, किस टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा, P&T, ये पता रहना चाहिए मेरे को। ये डिज़ाइन जब मैं सेपरेटर डिज़ाइन करता हूँ ना अपने उसके लिए, फील्ड के लिए, तो ये कंसिडरेशंस अपना क्या दिमाग में रखता हूँ ये। ठीक है, फ्लोइंग फैक्टर्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर सेपरेटर डिज़ाइन, इसके हेडिंग होनी चाहिए, फ्लोइंग फैक्टर्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर सेपरेटर डिज़ाइन। सर्जिंग एंड स्लगिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, स्लगिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो मेरा फ्लूइड आ रहा है ना उसकी सर्जिंग एंड स्लगिंग टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड। बेसिकली क्या मेरा क्या रहता है, जैसे मेरा अगर फ्लूइड स्ट्रीम आ रही है ना, तो बेसिकली जैसे घरों में अपना जैसे जो पानी आता है ना, टुंटी में पानी आता है, तो मेरा क्या बीच बीच में स्टार्टिंग में जब बीच में चली गई टुंटी, और फिर दोबारा से मेरा क्या टुंटी इन द सेंस जो मेरे घर में नल लगा रहता है, तो नल पानी चला गया, तो अब थोड़े टाइम बाद मेरे को क्या उस नल से वापस आता है पानी, यानी कि जब मेरे पानी मोड़, तो मेरा टर्बुलेंट फ्लो आता है स्टार्टिंग में, एक स्लग फ्लो आता है बेसिकली, उसको हम स्लग फ्लो बोलते हैं। एयर और उसका वाटर का मिक्सचर रहता है, बेसिकली वो टर्बुलेंट रहता है काफ़ी। वही सेम चीज़ सर्जिंग एंड स्लग फ्लो, यानी कि सर्ज, एक तरह से सर्ज बोलते हैं उसको, स्लग फ्लो आ रहा ना, वो सर्ज यानी एक तरह से झटके टाइप फ्लूइड आता है। तो वो टेंडेंसी क्या फ्लूइड की, वेल बोर में भी ऐसे ही रहता है। वेल बोर में मेरा सर्ज तो नहीं आ रहा है एकदम से ऐसे, मतलब कहीं फ्लूइड का जो मेरा फ्लो रेट है वो कम ऊपर ज़्यादा, एकदम से ज़्यादा गया और एकदम से कम हो गया, एकदम से ज़्यादा गया, तो ये मेरा क्या वेव्स क्रिएट करता है। तो ये मेरा बेसिकली उस वेव्स में, जैसे मेरे सेपरेटर के अंदर मेरा फ्लूइड जा रहा है ना, तो अगर मैं इसमें ये डालूंगा और सर्ज आया तो ये मेरा हाईली टर्बुलेंट वेव्स क्रिएट करेगा। तो मेरा बेसिकली ये मेरे को पता रहना चाहिए कि मेरा कितना सर्जिंग एंड स्लगिंग टेंडेंसी है उस फ्लूइड की। ठीक है, डिज़ाइन कंसिडरेशन में रहते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स सच एज डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये मेरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड की, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुड बी नोन। डिग्री ऑफ सेपरेशन, मेरे को कहाँ तक सेपरेट आउट करना है गैस एंड लिक्विड। डिग्री ऑफ सेपरेशन इन द सेंस मेरा लिक्विड में कितने परसेंट गैस हो, कितने परसेंट लिक्विड, और गैस में कितना परसेंट लिक्विड हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस वही अपना जो पैराफिन हो गया, वैक्स हो गया, पैराफिन, एस्पार्टेन, ये सब चीज़। और कौन से फाइंस स्केल, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी आ रही है मेरी। फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ क्रूड ऑयल, फॉर्म यानी झाग बनना बेसिकली, फॉर्म आउट भी होगा ना, झाग इन द फॉर्म होता है ना, फॉर्म जो होता है मिक्सचर होता है मेरा किसका, लिक्विड एंड गैस का, जो मेरा एयर उस गैस का, जो मेरी गैस है, तो मेरा एक तरह से वो सेपरेट आउट करना उसमें से, फॉर्म में से गैस मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, तो इसके लिए डीफॉर्मर डालते हैं बेसिकली। ये राइटिंग थोड़ा यार देख लेना। कोरोसिव टेंडेंसी, लास्ट पॉइंट है मेरा 8th, कोरोसिव यानी कि मेरा जो कोरोसिव टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, जो मेरा नीचे से फ्लूइड आ रहा है उसकी वो कितना करोड करेगा, उसकी करोजन कैसी है, वो सेपरेटर में जाएगा मेरा कितना क्रोड आउट कर देगा उसको, उसके हिसाब से मतलब मटेरियल चेंज करते हैं अपना जो लगाते हैं, मटेरियल जो सेपरेटर का रहता है। अगर मेरा सल्फ़र बेसिकली H2S वगैरह ज़्यादा आ रही होगी तो मैं अपना जो स्टील है, आयरन है, वो बहुत कम यूज़ करूँगा। ये बेसिकली अपना जो सोम टोम वाले पढ़ते हैं किसमें, मैकेनिकल में, वो चीज़ डिसाइड करते हैं कि मेरा मटेरियल कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये मैं कंसिडरेशन लेता हूँ अपने जब सेपरेटर डिज़ाइन करते हुए, ये वाले, ठीक है। फ्लो रेट, ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, सर्जिंग एंड स्लगिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डिग्री ऑफ सेपरेशन, इम्प्योरिटीज़, फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड कोरोसिव टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। राइटिंग देख लेना यार, ये आर्नोल्ड में है, आर्नोल्ड में बिल्कुल साफ साफ पॉइंट है, ये देखा, ठीक है, लिखे हुए। तो अब देखते हैं हम हमारा सेपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, एक सेपरेटर हो गया, ठीक है। यहाँ से इनलेट आ रहा है, गैस सेपरेट आउट हो रही है, लिक्विड सेपरेट आउट हो रहा है। अब इसमें मेरे 4 सेक्शन रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बेसिकली मेरे कौन से रहते हैं, 4 सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन रहता है डाइवर्टर सेक्शन, किसी भी आपके सेपरेटर में 4 सेक्शन रहते हैं। पहला रहता है डाइवर्टर सेक्शन, डाइवर्टर सेक्शन इन द सेंस ये, ठीक है। तो मेरे क्या रहता है, जो फ्लूइड रहता है ना, जो फ्लूइड इनलेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो होता है। जब मेरा वेलबोर से आ रहा होता है बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो में आ रहा होता है सेपरेटर के अंदर, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक उस फ्लूइड को ना एक तरह से झटका देता है, उसकी एकदम से डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि जो हाई मोमेंटम है उसका मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है, उसकी बिल्कुल एक तरह से झटका, एक तरह से मेरा पूरी हाई वेलोसिटी पे फ्लूइड आ रहा है, मेरा इस डाइवर्टर पे टकराया है, ये डाइवर्टर रहता है, ये मेरी उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है एब्रप्टली डायरेक्शन चेंज करने से। तो क्या होता है, ये मेरा इनिशियल सेपरेट आउट देता है, सबसे ज़्यादा इनिशियल सेपरेट आउट देता है। अगर मैं एकदम से एब्रप्टली किसी फ्लूइड की, टर्बुलेंट फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज करूँगा ना, तो जो उसमें मेरे गैस और लिक्विड रहेंगी ना, वो एकदम से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये मेरा इनिशियल सेपरेटर रहता है, इनिशियल सेपरेट आउट कर देता है एक तरह से, क्या, एब्रप्टली डायरेक्शन चेंज करके, ये मोमेंटम ट्रांसफ़र करके। तो ये होता है मेरा डाइवर्टर। अब यहाँ पर ना मेरा जो गैस एंड लिक्विड है वो क्या हो गए, अलग हो गए एक तरह से, ठीक है, बहुत हद तक अलग हो गए जब मेरी एब्रप्ट। तो ये मेरा जो फ्लूइड होता है इसमें गिरता है। तो ये मेरा पहले आता है, सेकंड पार्ट होता है मेरा लिक्विड कलेक्शन सेक्शन। लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, डाइवर्टर का क्या काम रहा, उसने एब्रप्टली क्या चेंज करी, फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज करी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा जो गैस एंड लिक्विड है, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी और हाई टर्बुलेंट था, अगर एकदम से आप किसी हाई वेलोसिटी या हाई टर्बुलेंट कहेंगे तो उसको एकदम से झटका लगेगा बेसिकली यहाँ पे, तो मेरा गैस एंड लिक्विड क्या होंगे, अलग हो गए। अब मेरा लिक्विड यहाँ पर गिरा,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, बेसिकली जो मेरा लिक्विड है ना उससे जो मेरा गैस, इसमें मेरा अभी भी थोड़ी गैस मिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे को एक तरह से ग्रेविटी सेपरेशन देता है। यहाँ पर गिरे, यहाँ से मेरी क्या गैस थोड़ी इधर निकल गई, लिक्विड मेरा यहाँ आ गया, पर इसमें अभी भी क्या रहेंगे, गैस बबल्स रहेंगे। तो ये मेरा लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, मेरा जो इसमें गैस बबल होंगे ना वो इकट्ठे होके यहाँ से गैस जोन में जाएंगे। ये ऊपर वाला मेरा गैस जोन है, ये मेरा लिक्विड कलेक्शन सेक्शन है। गैस जोन को भी बताऊँगा क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से जा रहे हैं, ग्रेविटी सेपरेट आउट कर रही है, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी कुछ लिक्विड की ड्रॉपलेट्स भी जाएंगी, जैसे मेरे इसके साथ गैस मिक्सचर है, पूरी तरह से इसने सेपरेट आउट नहीं करा, इसने 70-80% काम कर दिया डाइवर्टर ने। आगे का काम कौन सी करेगी, गैस एंड लिक्विड, ये मेरा लिक्विड कलेक्शन, ग्रेविटी काम करेगी। तो ये मेरा तीसरा पार्ट होता है ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन। ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन इस वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। इसमें मेरा क्या, जो मेरी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो एक तरह से कोलेस होंगी, मतलब इकट्ठी होंगी, कोलेस उसको बोलते हैं। तो मेरे वो इकट्ठे होके एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे और मेरी क्या नीचे की तरफ लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में जाके सेटल हो जाएंगे। ये मेरी, इसकी लेंथ मेरी अच्छी खासी होनी चाहिए, ये अच्छी खासी होनी चाहिए। जो ये मेरी यहाँ से सर्ज भी आता है ना, तो सर्ज बेसिकली जो मैंने बताया था हाईली टर्बुलेंट फ्लो, तो ये मेरी वेव्स क्रिएट करता है। तो ये इतनी होनी चाहिए कि मेरी यहाँ तक, इसमें वेव ब्रेकर भी लगते हैं, इसमें और भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, पर मेनली ये अभी 4 जो मैं लिखवा रहा हूँ ये मेनली 4 रहते हैं। तो ये वेव्स बेसिकली मेरी ना यहाँ तक ना मेरी ये वेव्स ख़त्म हो जानी चाहिए, इतना लंबा इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला डाइवर्टर, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, जिसमें से मेरा लिक्विड और इसमें से मेरा गैस बबल, ठीक है। 100 से 140 माइक्रोन्स जो मेरा इसमें लिक्विड की ड्रॉपलेट्स रहती हैं, इससे बड़ी जितनी भी ड्रॉपलेट्स है वो सारी सेटल हो जानी चाहिए मेरी गैस के अंदर। जो मेरे इससे बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो मेरी लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में आ जानी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे आता है मेरा एक मिस्ट एक्सट्रैक्शन सेक्शन। मिस्ट एक्सट्रैक्शन सेक्शन, साफ राइटिंग में यहाँ लिखता हूँ, MIST एक्सट्रैक्शन सेक्शन। तो मेरा मिस्ट सेक्शन, अब जो मेरी 100 है 140 से इससे लेस देन होंगी ना, वो मेरी कौन निकालेगा, मिस्ट बेसिकली ना मेरी प्लेट्स रहती हैं काफ़ी सारी, बहुत सारी प्लेट्स लगी रहती हैं, बेड रहता है एक तरह से प्लेट्स का, स्पंज टाइप, आप ऐसे सोच लो स्पंज टाइप। अभी के लिए ऐसा सोच लो कि एक स्पंज टाइप है। अगर मैं इसके थ्रू गैस ट्रांसफ़र करूँ, इस टाइप का स्पंज है जैसे डस्टर के नीचे है, तो अगर इसमें से गैस ट्रांसफ़र करूँ तो जो मेरा लिक्विड रहेगा ना, लिक्विड इसके अंदर एक तरह से इस पर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। कैसे सेटल होगा, क्यों मेरा जो लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो द्वार से इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें उसको क्या मिल रहा है, हाई सरफेस एरिया मिल रहा है। इसके अंदर हाई सरफेस एरिया मिल रहा है। उस सरफेस एरिया पे बेसिकली क्या मेरी जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे इकट्ठी होकर बड़ी ड्रॉप बना दे रही है, वो मेरी क्या वो सेटल हो जाएंगी वापस। तो मेरा यहाँ से भी जो मेरा इससे कम वाले जो मेरे ड्रॉपलेट्स बचे थे वो मेरा मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन उसको क्या कर देता है, निकाल देता है, और ऊपर मेरी क्या गैस निकल जाती है, नीचे मेरा लिक्विड, यहाँ से मेरी जितनी भी गैस है वो ऊपर नहीं। तो ऐसे होता है मेरा सेपरेटर। अब 100 है 140 माइक्रोन से बड़ी ड्रॉप्स यहाँ पे पहुँच गई ना मिस्ट, तो मेरा मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, उसमें लिक्विड ही लिक्विड बढ़ जाएगा, स्पंज के अंदर लिक्विड। तो मेरी कोशिश रहती है कि 100 एंड 140 माइक्रोन से जो बड़ी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं ना, वो मेरी यहीं पे ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन में ही क्या अलग होके लिक्विड में गिर। इससे जो छोटी ड्रॉप्स हैं वही मेरी मिस्ट एक्सट्रैक्शन सेक्शन। तो ये मेरा उसके हिसाब से इसकी लेंथ डिसाइड होती है कि मेरे कितनी दूरी तक ये जो मेरी लिक्विड ड्रॉप कितनी दूरी तक मेरी ये नीचे की तरफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे 4 सेक्शन हुए जो मेरे सेपरेटर में लगे रहते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये पता लग गया भाई मेरा मेन से कितने 4 सेक्शन लगे रहते हैं। अब इसमें हम एडिशन करते चलेंगे।
पर इससे पहले देखेंगे हम हमारे टाइप्स। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले रहे हैं। वर्टिकल सेपरेटर भी होता है और तरह के सेपरेटर्स भी होते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम हमारे टाइप्स ऑफ सेपरेटर कैसे रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता लग गया डायवर्टर का क्या काम रहता है, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, मिस्ट एक्सट्रैक्टर। लिक्विड अलग निकल जाएगा, गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से लिक्विड कैरी ओवर हो जाता ना तो मेरा कंप्रेसर रहता है बेसिकली इसको पंप करने के लिए कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में अगर लिक्विड चला गया तो मेरा कंप्रेसर ख़राब। ठीक है, नीचे में अगर गैस चली गई पंप में तो पंप क्या ख़राब, कैविटेट हो जाएगा। तो ये मेरे क्या रहे बेसिकली सेपरेटर के, 2 फेज सेपरेटर के 4 सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने टाइप ऑफ सेपरेटर। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।